हेलो दोस्तों, एजुवेंकर्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शिवम। दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे परसेंटेज के कॉन्सेप्ट है, क्योंकि परसेंटेज जो होता है बहुत सारे अर्थमेटिक टॉपिक्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं परसेंटेज के कॉन्सेप्ट की तरफ, और जो भी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्वेश्चन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप अपन देखते जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। A number which when increased by 16 2 by 3 तो becomes 3500। अब 16 2/3 का जो होता है वैल्यू वो होता है 1/6। जब ये इंक्रीज होता है तो ये हो जाएगा 7, और इस 7 की वैल्यू ही तो 3500 है। ठीक है, तो 5 इसका आंसर आ गया 3000। ठीक है दोस्तों, इंक्रीज बोला है इसीलिए 6 है, 1/6 तो 6 से 7 हो जाएगा। उसके बाद इसकी वैल्यू ये है, तो इससे हम काट के इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, पता कैसे चलेगा कि 60/3 की जो वैल्यू है 1/6 ही होता है। देखो, इसको करने का दो तरीका होता है। या तो ये आपस में हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे 16 3 48 प्लस 250 ऑन 300 इंटू 100, तो इसलिए कट गया 6, तो 1/6 यहीं से आ गया। आपस में मल्टीप्लाई चलो कर सकते हैं, तो यहाँ से आता है, या फिर 106। अब इस 6 को 100 के कितने क्लोज में लेके जाए जिससे कि ये इजीली जो है कनेक्ट कर सके, तो 16 ही है। तो 16 ही का ऐसा है वर्ड जो इसके जो है, सॉरी नंबर, जो इसे क्लोज में जाएगा। 96 होगा, क्योंकि 6 96, 4, यहाँ से 2, यहाँ से 3, 16 2/3 यहाँ से भी आता है। और जब अगर 16 6 से करेंगे तो फिर वो 1667 वो डेसिमल वो यहाँ से आता है। ठीक है, तो सबसे बेस्ट मेथड ये भी है कि डायरेक्ट आप अगर छोटा नंबर है तो आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसको, तो इसलिए वो हो जाएगा फाइंड आउट। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। If 58 1/3% of number is subtracted from itself, we get 640। जब 58 1/3% का हम आपस में सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमको नंबर कितना मिलता है? 640। यही तो वो बोला है। इसकी वैल्यू होती क्या है, तो पहले हम इसे अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, तो 50 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, प्लस 8 1/3 का क्या होता है? 1/12 होता है। अब आपस में जब इसे हम करेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 12 ही होगा। तो इसकी जो वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी? ये आ जाएगी 7/12, क्योंकि 12 अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ जाएगी 6 + 1 7। अब इसी को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा, और इस 5 की वैल्यू 640 है। ये जो 5 है इसी की वैल्यू तो 640 है। तो अब हम करेंगे क्या? हम डायरेक्ट इसे कर सकते हैं 645। ठीक है, अब इसमें बोला है फाइंड 131 1/4% ऑफ द ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर है क्या? जो एलसीएम है यही तो ओरिजिनल नंबर है। ठीक है, इंटू 12। अब 131/4% की वैल्यू क्या होती है? अगर हम इसे 100 कर लें, और इसे मैं कर लेता हूँ 100 प्लस, अब ये जो है 3125%, इस 4 को मैं 0.25% भी तो लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो 100 है इसे मैं 1 कर लेता हूँ, और इसकी वैल्यू क्या होती है? 5/60। ठीक है दोस्तों, तो आया क्या? 16 बन प्लस 5 21, तो 21/16। अब इसे आपस में वो कर लेते हैं, काटा पीटी। 5 8 जा 8 इंटू 12 इंटू 21, तो
12 इंटू 8 96, 6 इंटू 21, तो लास्ट में 1 है, एक ही ऑप्शन दिख रहा है जिसके लास्ट में 6 आएगा, 2016, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये आया कहाँ से, इसे हम फाइंड आउट करते हैं। देखो दोस्तों, 31.25%, 31.25%, तो देखो ज्यादातर मोस्टली ऐसा होता है जो 0.25 होता है उसके डिनोमिनेटर 1/16 ही होता है, मोस्टली केस में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो हमको पता है कि 1/16 की वैल्यू क्या होती है, 6.25%, 6.25% होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 6.25 को किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें ताकि वो 31 के क्लोज में जाए। तो 5 से हम करेंगे तो 6 पंचे 30 प्लस 1.25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 31.25%। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से निकल के आया, इसीलिए 31.25% के लिए 5/16 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, if 420 is subtracted from 187 1/2% of a number, then the result is the number itself। यहाँ पर ओरिजिनल नंबर की बात नहीं हो रही है, वहाँ यहाँ पर itself खुद के नंबर के बारे में बात हो रही है। तो देखो दोस्तों, 187 1/2% की वैल्यू क्या होती है, अगर हम इसे वापस से करें तो इसकी वैल्यू होती है 1, 87 और 1/2 इसकी वैल्यू क्या होगी 1/8, इसकी वैल्यू क्या होती है 1/8। ठीक है, अब यहाँ पर इसे हम लिख देते हैं 1/8, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1/8 की 12.5%, 12.5%। अब इस 12 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि वो 87 के क्लोज में जाए, तो 7 से करेंगे। ठीक है, 12.5 7 से करेंगे, मैं इसको प्लस कर देता हूँ, 84 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर 3.5 क्योंकि ये 0.5 है। ठीक है, तो आएगा कितना 87 1/2%। ठीक है दोस्तों, तो ये चीजें जो है यहाँ से निकल के आई है। अब देखो दोस्तों, इसकी जो वैल्यू है 1/8 की, इसमें बोला है 420 से घटा दिया जाता है, तो कितने की ये वैल्यू होगी, तो इसको जो है उसे घटा दिया जाएगा, तो ये जो है 7.8 प्लस इस 100 का हम 1 लिए थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15/8, बट इसे वापस में बोला है सब्सट्रैक्ट करने के लिए, वापस में बोला है सब्सट्रैक्ट करने के लिए, तो सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 7, इसी की ही वैल्यू 720 दी हुई है, इसी की वैल्यू 720 दी हुई है। अब यहाँ पर ओरिजिनल नंबर नहीं बोला है तो हम डायरेक्ट इसे आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7/8, इसकी वैल्यू है 420, 6 6 8 होता है 480। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से ये चीजें निकल के आई है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, if 85 5/7% of number is added to itself we get 520, 85 5/7, डिनोमिनेटर में क्या दिया है 7, डिनोमिनेटर में जब 7 दिया है तो इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं 1/7 होगी, और 1/7 की वैल्यू क्या होती है 14 2/7। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इस 14 को इससे कितने में मल्टीप्लाई करें, इसे कितने क्लोज में जाए जिससे कि हमारी जो वैल्यू है 85 के क्लोज में आए। तो 14 6
14 सिक्स करेंगे तो 84 के समथिंग वो आ रही, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6/7 डायरेक्ट। डायरेक्ट अगर इस डिनोमिनेटर की वैल्यू हमको पता चल गई तो हम इजिली इससे सामने वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसमें बोला क्या है, इसमें ये बोला है ऐड। तो जब हम इसे ऐड करेंगे 7 और 6 को तो ये हो जाएगा 13 और इसकी वैल्यू दी हुई है 520। ठीक है दोस्तों, 520। अब यहाँ पर भी ओरिजिनल नंबर बोला है, तो देखो ओरिजिनल नंबर होगा क्या, ये 7 ओरिजिनल नंबर है, ये 7। ठीक है, तो 520 13 इंटू 7 और यहाँ पर बोला है 7/7। 7/7 किसका, इस ओरिजिनल नंबर का। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसको 1/7 लिख देता हूँ। डायरेक्ट में इसको 1/7 लिख दूंगा। 7 से 7 खत्म, उसके बाद 13 40, तो आएगा कितना आंसर 40 आंसर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आएगा 40। अब आज चलते हैं दोस्तों नए क्वेश्चन की तरफ। देखो दोस्तों, अगर 1/2 होता है, अगर डिनोमिनेटर में 2 होता है तो ज्यादातर ऐसा भी होता है कि वहां पर जो वैल्यू निकल के आती है वो होती है 1/8 की। ज्यादातर, हर किसी में नहीं, लेकिन मोस्टली 90% चांसेस होता ही है। अगर सपोज बोल दिया यहाँ पर अगर 1/4 हो, तो 1/4 होता है तो यहाँ पर 1/16 निकल के आती है, 1/4 है। ये 0.25 भी बोलते हैं इसको, ये 2 है, 0.50 भी आता है, तो उसके अकॉर्डिंग ये होता है। अगर डिनोमिनेटर में 7 है तो ये भी कहीं ना कहीं 1/7 से ही निकल के आएगा। अगर डिनोमिनेटर में 7 है, जितना भी हो चाहे 2/7 क्यों ना हो, तो ये डिनोमिनेटर में 1/7 से ही निकल के ये आता है। तो ये पहचानने का तरीका होता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग से लेकर है। बोला है एक्स इज 15% मोर देन वाई, वाई इज व्हाट परसेंट लेस देन एक्स। तो देखो, अगर एक्स को मोर देन बोला है तो एक्स कितना हो जाएगा 3, वाई कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 50% मोर देन बोला है। अब देन के बाद क्या बोला है एक्स, तो एक्स डिनोमिनेटर में आएगा। एक्स जो है वो डिनोमिनेटर में आएगा। अगर देन, अगर हम किसी का कंपेयर करें, किसी से कंपेयर करें, तो वो भी नीचे आता है। ठीक है, उसके बाद ऑफ, ये तीनों दिए रहता है और इसके बाद जो संख्या दी होती है एंड में, इसके बाद जो संख्या दी होती है एंड में, वो डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है दोस्तों, वो डिनोमिनेटर में आता है। तो इसकी वैल्यू है 1 और लेस देन के बाद क्या दिया है एक्स, तो 1/3, इसकी वैल्यू क्या होगी 33, 1/3, यही होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा कि देन हो गया, ऑफ हो गया, या जिससे हम कंपेयर करते हैं वो हमेशा जो है डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है टू नंबर आर रिस्पेक्टिवली 35% एंड 50% ग्रेटर। ग्रेटर मीन्स टू नंबर ए एंड बी, देन द थर्ड नंबर, तीसरा नंबर ही बोला है तो ये हो जाएगा सी। उसके बाद बोला है फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ द सेकेंड। देखो ऑफ के बाद सेकेंड आया वापस, तो सेकेंड नंबर जो रहेगा वो हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा। ठीक, अब देखो 35% और 50% इंक्रीज बोला है, तो ये 135 हो जाएगा, ये 50 और ये 100 हो जाएगा। अब इन दोनों का ही तो बोला है कंपैरिजन, तो कैसे करेंगे। बोला है ऑफ के बाद है सेकेंड, तो ये 150, 135, 150 इंटू 100, 10 3 जा 15 2 जा 4 एंड 5, 90 आंसर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ग्रेटर बोला था इसीलिए 135 और 150 ले लिए
अगर डिक्रीज करके बोलता है तो उससे कम भी कर देते, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर सिर्फ 1 और 2 का कंपैरिजन हुआ, सी से मतलब नहीं था, इसीलिए इन दोनों का आपस में कंपैरिजन किए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर बाई 37 1/2% एंड 42 6/7% रिस्पेक्टिवली। बहुत ही अल्टीमेट और प्यारा क्वेश्चन है दोस्तों, चलो देखते हैं इसको। टू नंबर है लेस देन थर्ड नंबर, जैसे मैंने आपने प्रीवियस क्वेश्चन में ही बोला था, अगर लेस देन होता तो हम उसके अकॉर्डिंग करते। तो क्वेश्चन आ गया है, देखो फर्स्ट यहाँ आ गया, थर्ड यहाँ आ गया, ठीक है दोस्तों, सेकेंड यहाँ आ गया, थर्ड यहाँ आ गया, ठीक है, क्योंकि बोला है फर्स्ट और सेकेंड दोनों थर्ड नंबर से कम है। अब 37 1/2%, तो 37 1/2% की वैल्यू क्या होती है? 3/8, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि 37 1/2% है तो मैं 0.5 लिख सकता हूँ, और जहाँ 0.5 आता है कहीं ना कहीं 90% केस में 8 ही आता है, और इसकी वैल्यू 12.5 होती है। तो 12 से कितना का मल्टीप्लाई क्लोज में करें जिससे कि 37 क्या है, तो 12 ये 36 होता है, तो इसके डायरेक्ट 3/8 हम लिख सकते हैं। अब इसमें बोला क्या है, इसमें ये बोला है दोस्तों कि सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या होगा फिर, अगर मैं 3 से 8 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा? 5 होगा, 5/8 होगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगेन 42 6/7%, तो 42 6/7% बोला है। डिनोमिनेटर में 7 है, ये देखो, तो कहीं ना कहीं 1/7 से होगा, और सेट, अरे सॉरी 1/7 से जो है 42/7% है। तो ये जो 14 है, ये जो 14 है, अगर कितना हम मल्टीप्लाई करें तो इसे क्लोज हो जाएगा? 3 से, 3 से करेंगे तो 14 या 42 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/7। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 3/7। तो अब इसमें भी सब्सट्रैक्ट बोला है तो आएगा क्या? 4, तो ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब इसमें बोला क्या है, अब इसमें ये बोला है कि इसका और इसका देखो, ये जो दोनों है ये थर्ड है, तो हमको इसका जो वैल्यू है इसको हमें बराबर करना होगा, तभी हमारी वैल्यू आएगी। तो हमें करेंगे ही क्या, इसको मुझको, तो इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ 7 से हो जाएगा, यहाँ 8 से हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब 7×5 = 35, ठीक है, 7×8 = 56, यहाँ भी 8×4 = 32, 7×8 = 56, ठीक है दोस्तों। अब बोला क्या लास्ट में, बोला ये है द परसेंट ऑफ बाई विच द सेकेंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, देन के बाद फर्स्ट आया है, देन के बाद फर्स्ट आया है, इट मीन्स ये जो फर्स्ट नंबर है ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3, 3/35 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 5×7 = 20, ठीक है, 16/7, तो 7×8 = 4, 5×7, दिस इज योर आंसर, 8.57 आंसर, यस 8.57 इसका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इसमें बोला क्या है, लेस देन बोला है, ठीक है, आपस में कंपैरिजन किया है, इसीलिए ही पहला 5 है, दूसरा 8 है, फिर दूसरा 4 है, सॉरी तीसरा 8 है, दूसरा 4 है, 7 है, मतलब पहला दूसरा दोनों ही नंबर जो है वो थर्ड नंबर से कम है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ इसको किया। उसके बाद जो थर्ड है ये बराबर होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको बराबर करने के लिए आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है। उसके बाद जो कंपेरिजन बोला है वो फर्स्ट और सेकेंड नंबर में बोला है, तो फर्स्ट और सेकेंड नंबर में ये आया,
उसके बाद हमने जो फर्स्ट नंबर है उसको डिनोमिनेटर में किया कि बोला है फर्स्ट नंबर से कंपैरिजन करने के लिए सेकंड नंबर को। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Next question. In a class, if 50% of the boys were girls, then in a class, if 50% of the boys were girls, देखो दोस्तों, ये हो जाएगा बॉयज, ये हो जाएगी गर्ल्स। अब सपोज मान लो बोला है देन देयर वुड बी 50% मोर गर्ल्स। ये सपोज मान लो 1 है, ठीक है, ये इसको मैं 100 मान लेता हूँ। ये सपोज मान लो 100 है। अगर मैं इस 100 का 1/2% गर्ल्स के पास भेज दूं तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? गर्ल्स प्लस 1/2 बॉयज, यही तो होगा। प्लस इसलिए है क्योंकि गर्ल्स की भी खुद की लड़कियां हैं, गर्ल्स की खुद की भी लड़कियां हैं, प्लस इसका जो 50% है वो इधर चला गया, इसका जो 50% है वो इधर चला गया, तो इसका जो 50% है मैं इसको 1/2 भी तो लिख सकता हूँ। चाहे मैं 50% लिख दूं या भी मैं इसको 1/2 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब इसका जो है बोला है कि जब ये 1/2, जब ये इसका 1/2% इधर चला जाता है तो ये क्या हो जाता है? 50% मोर देन, 50% मोर देन, इट मीन्स ये 3/2 हो जाता है। इट मीन्स ये क्या हो जाता है? ये 3/2 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जब ये 3/2 है, यहाँ 1/2 है, तो आपस में क्या होगा? इसका हम इसके इसके जो है वैल्यू उसको पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? जी प्लस 1/2 बॉयज बराबर 3/2 इंटू 1/2 बराबर 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3/4 बॉयज, यही तो होगा। जो गर्ल्स है, गर्ल्स के साथ प्लस बॉयज की 50%, ये जो बराबर है उसमें गर्ल्स की वैल्यू प्लस बॉयज की वैल्यू, ये दोनों किसकी वैल्यू के बराबर है? 3/4 बॉयज के वैल्यू के बराबर, 3/4 बॉयज के वैल्यू के बराबर है। अब अगेन जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे, ये जो पोर्शन है बचा हुआ है, तो गर्ल्स प्लस 1/2 बॉयज बराबर 3/4 बॉयज। अब देखो दोस्तों, बॉयज और बॉयज को हम उस तरफ लेके चले जाएंगे, बॉयज और बॉयज को उस तरफ लेके चले जाएंगे और गर्ल्स का हिस्सा अपने साइड रहेगा। तो अब होगा क्या? ये जो प्लस है ये उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या? 3/4 माइनस 1/2 बराबर क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? जब ये बॉयज उस तरफ से जाएंगे तो बॉयज की संख्या मोर हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो 1 की जो संख्या है वो गर्ल्स है, ये जो बॉयज, ये जो 4 है ये बॉयज की संख्या, और टोटल वैल्यू कितनी है? 5 है। क्वेश्चन में बोला ये है व्हाट परसेंट ऑफ द ओवरऑल क्लास इन गर्ल्स। गर्ल्स की वैल्यू तभी निकलेगी जब हमको टोटल वैल्यू पता होगी। हमारे पास टोटल वैल्यू आ गई है, वो है 5। गर्ल्स कितनी है? 1। तो 1/5 इंटू 100 क्या हो जाएगा? 20%। ठीक है दोस्तों, 1/5 इंटू 100 करेंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 20% हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों देखो, फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले से सपोज मान लो हमने इसको 100 माना है, ठीक है, इसका 50% उठ के यहाँ चले जाता है। अगर इसका 50% यहाँ चला जाता है तो ये कितना हो जाएगा? 150। सपोज मान लो ये 100 है, ये भी 100 है, इसका 50% उठ के यहाँ चले जाता है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 150। तो फिर 150, तो 150 का वैल्यू क्या होता है? अगर हम इसको काटे तो यहाँ तो 100 हो जाएगा, तो 53 सा 52 सा, अगेन वही 3/2 ही आया जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, 3/2 आगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या किए? इसकी जो वैल्यू है हम इसकी जो वैल्यू है यहाँ लिखे, उसके बाद ये जो 3/2 है और 1/2 का हम कंपैरिजन करेंगे,
किसके साथ है, बॉयज के जो 3/4 आया है, ये जो 3/2 इसकी वैल्यू है, ये जो 1/2 है ये जो बॉयज की वैल्यू है। जब हमने दोनों को किया तो आया कितना निकल के 3/4 बॉयज के समान है, 3/4 बॉयज के समान है। अब उसके बाद ये जो गर्ल्स प्लस है, गर्ल्स और खुद के गर्ल्स की जो लड़कियां हैं प्लस बॉयज की उसमें 50% है, उसके कितनी वैल्यू के बराबर है, बॉयज के 3/4 वैल्यू के बराबर है। तो हमने दोनों को आपस में पुट किया, फिर बॉयज और बॉयज को हम एक साथ लेके चले गए, गर्ल्स को हमने इस तरफ कर दिया तो वैल्यू क्या आई 1/4। तो ये जो टोटल वैल्यू है इसी के थ्रू हमने गर्ल्स की वैल्यू को निकाला है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 4 आई, दोनों को किया तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आई वो 20%। तो एक क्लास में गर्ल की जो है कितने परसेंट है, वो 20% लड़की है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है क्लास बी हैज 50% मोर स्टूडेंट देन क्लास ए। क्लास बी जो है वो क्लास ए से ज्यादा है, तो क्लास बी ये हो गया, क्लास ए ये हो गया, 50% मोर मतलब 3/2। तो मैं उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स इन अ क्लास ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास बी। इट मीन्स, तो पहले बराबर कर लेता हूँ, जो गर्ल्स है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए, ए की जो क्लास है गर्ल्स है वो बी के बॉयज के बराबर है। तो मैं क्या करूंगा, बॉयज बराबर एक्स कर दूंगा और यहाँ पर गर्ल्स बराबर एक्स कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद जिसके ये बराबर है यहाँ भी बॉयज आएगा, यहाँ भी गर्ल्स आएंगे। कौन कितना वैल्यू है अभी हमको पता नहीं है। उसके बाद क्या पता, द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स ऑफ सेम इन बोथ क्लासेस। इट मीन्स ये जो गर्ल्स की वैल्यू है ये भी गर्ल्स की वैल्यू, मतलब जो गर्ल्स और गर्ल्स की जो परसेंट है वो सेम रहेगी, और जो नंबर में जो वैल्यू आएगी वो बॉयज और गर्ल्स की दोनों सेम रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, अब हमको पता ही नहीं है कि कौन किसके कितने में आएगा, तो अब इसके लिए अब आगे देखते हैं। कुछ हिंट तो दिया नहीं है, व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट ग्रुप आर बॉयज, कोई हिंट नहीं दिए है। तो हमको करना क्या है, हमको ये करना है कंपैरिजन करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको 300 और 200 मान लेते हैं, जिससे कि वैल्यू हमारी निकल सके। अब जितनी लड़कियां हैं, जितनी लड़कियां हैं एक्स है, उसके कंपैरिजन में उसके टोटल वैल्यू, इट मीन्स 300 माइनस एक्स बटे 300। जितनी लड़कियां हैं उतना एक्स। अब एक्स जो है गर्ल है, इसमें गर्ल्स के जो है निकालेंगे तभी तो, मतलब माइनस करके ही निकालना होगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, उसके बाद है इंटू 100 बराबर जो गर्ल्स की संख्या यहाँ है उसके टोटल वैल्यू, तो गर्ल्स एक्स 100 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, आपस में से काटा पीटी कर देते हैं। 0 से 0, 0 से 0, ये 100 से 100 पूरा कट गया। अब देखो दोस्तों, 300 माइनस एक्स इंटू 2, 300 माइनस एक्स इंटू 2 और 3 इंटू एक्स। तो 300 माइनस एक्स इंटू 2 क्या होगा, तो पहले तो 300 इंटू 2 600। ठीक है, फिर इस एक्स का इससे करेंगे तो -2x हो जाएगा। उसके बाद बराबर है, इस 3 का इस एक्स से करेंगे 3x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये माइनस है, इक्वल का साइन है, उस तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x बराबर 600। तो x बराबर क्या हो जाएगा 120, x बराबर 120 हो जाएगा। तो जैसे ही x बराबर 120 आया तो हम यहाँ पर 120 कर देंगे, यहाँ पर भी 120 करेंगे। यहाँ इन दोनों में 120 इसलिए आएगा क्योंकि गर्ल्स और बॉयज दोनों का सेम है, क्वेश्चन में बोला है। और जब ये 120 है, टोटल अपने पास दो सब है, तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। और जब ये 120 है और ये 300 है तो कितना हो जाएगा ये 180। लेकिन यहाँ पर दोस्तों बोला क्या है, यहाँ पर ये बोला है
कि इसका और इसका परसेंट सेम होना चाहिए, इसका और इसका परसेंट सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 300x बराबर 180 होगा। 300x बराबर 180 होगा, क्योंकि प्लस माइनस, ठीक है। तभी ये 180 जब 300 से होगा तो माइनस में आएगा, तो 120 वापस शो हो जाएगा, इसीलिए यहाँ पर 300x माइनस 180 किए हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर बोला क्या है, पूछा क्या है, पूछा उसमें बॉयज है, उसमें ये बोला है व्हाट परसेंट ऑफ द स्टूडेंट ग्रुप आर बॉयज। तो बॉयज की वैल्यू तो ये है 120 और 80। तब हम करेंगे क्या, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। तो 120 और 80 200 होता है, और टोटल कितना है 300 200, टोटल है 500। ठीक है दोस्तों, 200 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, 40%। इसका आंसर है 40%। ठीक है दोस्तों, पहले हमने 3 और 2 को 300 और 200 में लिया ताकि वैल्यूज निकल के आ सके। उसके बाद हमने क्या किया है, जितनी गर्ल्स उसका कुल टोटल, जितनी गर्ल्स उसका कुल टोटल। उसके बाद हमने इसमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू निकल के आई। और उसके बाद 500 जो टोटल है, तो बॉयज कितना 120 और 80 दोनों को मिला है 200, आया कितना 40% आंसर। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास, मतलब इट मींस पास होने के लिए कितना 40 मार्क 40% उसको मतलब चाहिए ही चाहिए 40%, 40% जो है उसको चाहिए ही चाहिए। बोला क्या, अ कैंडिडेट हु गेट्स 220 मार्क्स फेल्स बाय 20 मार्क्स, व्हाट आर द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। अब देखो दोस्तों, ये जो 220 है प्लस ये जो 220 है प्लस 20, अगर मैं इस 220 में 20 को मिला दूं, क्योंकि 20 मार्क्स से फेल हो गया है, अगर मैं इसको मिला दूं तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो है पासिंग मार्क्स, इसका जो है मैक्सिमम मार्क्स निकल के आ जाएगा अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूं तो। ठीक है, 500 कितना हो जाएगा 600। ठीक है दोस्तों, बोला है इतना है 220 जो है उतना उसको मिला है और इतने मार्क्स से वो फेल हो जाता है। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तभी तो वो 14 मार्क्स के थ्रू टोटल को ला पाएगा। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको आपस में मिला दिया और 40 से डिवाइड कर दिया। ठीक है दोस्तों, आंसर है 600। नेक्स्ट क्वेश्चन, a student has to obtain 33 of total marks to pass. He got 25% of marks and failed by 40 marks। देखो दोस्तों, ये जो 14 मार्क्स दिया है ये डिफरेंस है। ठीक है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस का है, अंतर का 40 मार्क्स है। जैसे बोल दिया 33, जैसे बोल दिया 33% और यहाँ दिया 25%, अगर मैं इसको माइनस करूंगा तो आएगा 8। जब 8 का डिफरेंस आया, इसी की वैल्यू ही तो 40 है, इसी की ही वैल्यू तो 40 है। तो जब 8 की वैल्यू 40 है, 1 की 5 है, तो 100 की 500 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि बोला है टोटल नंबर पूछा है, इसमें क्या पूछा है, टोटल मार्क्स पूछा है। ठीक है, तो आएगा ऐसे, देखो अगर मार्क्स टू मार्क्स वेरीफाई करता है, मार्क्स टू मार्क्स वेरी करता है, तो ऐड हो जाएगा। अगर परसेंट बोला है, तो परसेंट बोला है, तो ये जो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी
वो हो जाएगी माइनस में। ठीक है दोस्तों, मार्क्स से मार्क्स बोला है तो प्लस हो जाएगा, परसेंट से परसेंट बोला है वो माइनस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं इसका करके दिखाऊंगा ऐसा क्यों हो रहा है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A student scored 32% marks in science subject out of 300। 32% है उसका 300 में। हाउ मच शुड ही स्कोर इन लैंग्वेज पेपर आउट ऑफ 200 इफ ही टू गेट ओवरऑल 46। देखो, ओवरऑल बोला है 46, ओवरऑल बोला है 46%। ये साइंस का दिया है तो हमको निकालना किसका है, हमको निकालना इसका है, इसका हमको निकालना है। तो इसका निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका जो टोटल दिया है हमको 300 दिया है, इसका जो टोटल दिया है हमको 200 दिया है। तो देखो, ये तो आपस में कट जाएगा, ये 32 है, ये 46 है, अगर इसमें माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 14। तो ये 2 से ये खत्म, 7। अब इस 7 का 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 21। अब इस 21 में 46 को मैं ऐड करूंगा तभी तो ये नंबर आएगा 6 7। ठीक, इस जो है 21 को मैं 46 में करूंगा तो आएगा कितना 61। यही तो वो पूछ रहा है, यही तो वो पूछ रहे हैं कि जो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर जो 200 मार्क्स का है, कितना अंक आना चाहिए, तो 67, 67 आएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोला है ए कैंडिडेट हु, अच्छा इसमें एक और चीज है, पहचानने की किस एलिगेशन, एलिगेशन तब पहचानते हैं, देखो दो उसका वो रहता है, जैसे सपोज बोल दिया ए भी दिया है, ए दिया है, बी भी दिया है और ओवरऑल भी दिया है, ए भी दिया है, बी भी दिया है और ओवरऑल दिया है, तब जाके वो कहीं ना कहीं एलिगेशन निकलेगा। अगर रेयर चांस में दोनों में से कोई एक नहीं भी दिया है तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, जैसे उसमें 300 200 बोला हुआ था, जैसे सपोज मान लो अगर इसमें बी सी दिया है तो निकल जाएगा, ए सी दिया है तो भी निकल जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल भी देना चाहिए, या फिर ए बी सी तीनों दिया है तो भी अच्छा। और ये जो है टोटल, ये जो सी है ये है टोटल मार्क्स, तो ओवरऑल भी देना दिया हुआ होना चाहिए तभी आप एलिगेशन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। A candidate who gets 20 marks in an examination fails by 30 marks। अब देखो, मैं इसको बेसिक से करता हूँ। बोला क्या है 30 मार्क्स, लो ये 30 आ गया। ठीक है, और बोला कितना है 20% मार्क्स, माइनस इसलिए कि वो फेल हो गया 20% मार्क्स। ठीक है, जो सेकंड है वो क्या बोला है, मार्क्स कितना है इसका 42, और वो पास हो गया है, तो पास हो गया है वो 32% आया इसका। ठीक है, तब देखो मैं इसको बगल में लिख दूं क्या, ऐसे लिख लेता हूँ टी माइनस 20 20 बराबर 42 प्लस 32%। ठीक है, अब देखो ये बीच में साइन किसका है, ये बीच में साइन है बराबर का, ये बेसिक मेथड है। ये तीन जो है ये माइनस में है तो उधर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 72। ठीक है, ये जो है 32 है उस तरफ उठ के जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -12। अभी इसी को मैं डायरेक्ट करता हूँ, परसेंट से परसेंट काटा, मार्क्स को मार्क्स में जोड़ दिया तो भी एक ही बात होती है। ठीक है दोस्तों, अब आया कितना 6।
अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, देन द परसेंटेज ऑफ पासिंग मार्क्स, इसमें पासिंग मार्क्स पूछा है। तो देखो दोस्तों, अगर पासिंग मार्क्स पूछा है इसमें, तो अगर हम जैसे पहले वाले को लेते हैं, अगर मैं इसको लेता हूँ, तो इस 6 में कितने का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 30 आ जाएगा। कितने का मैं मल्टीप्लाई करूँ तो वो 30 आ जाएगा। तो मैं 5 का मल्टीप्लाई करूँगा, 5 का मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 30 आ जाएगा। ठीक है। अब ये फेल वाला है, अब ये फेल वाला है, और कितने मैं इसमें ऐड करूंगा तो ये पास हो जाएगा। तो जितना इस मार्क्स में मैंने मल्टीप्लाई करके 30 लाया है, उसी मार्क्स को मैं इसमें ऐड कर दूंगा परसेंट में। तो 20 प्लस 5%, तो 25%। ठीक है दोस्तों, 25% इसका आंसर होगा। ये है पासिंग मार्क्स। अगर मैं इसको लूं, अब मैंने तो इसके लिए इसको ले लिया, तो 72 12, ठीक है, अगेन 6। अगर मैं इसको लूँ तो कितने का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 42 के आसपास ये उसी के जैसा हो जाएगा। तो मैं इंटू 7 कर दूंगा, इंटू 7 कर दूंगा तो हो जाएगा। और ये पास है ऑलरेडी, ये पास है ऑलरेडी, और ये ज्यादा मार्क्स लाया है, और ये पास है और ये ज्यादा मार्क्स लाया है। बोला है ना क्वेश्चन, 42 मार्क्स ज्यादा लाया है वो। क्या होगा, इससे मैं माइनस कर दूंगा, तो 32 माइनस इसी 7 से माइनस करूंगा तो आएगा 25%। ठीक है दोस्तों, ये होता है निकालने का तरीका पासिंग मार्क्स। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In an examination, A got 25% marks more than B, B got 10% less than C। देखो, अब वो ABCD वाला आ गया है। अब देखो इसको कैसे करते हैं। 25% मार्क्स मोर देन ए, ए बी सी एंड डी। ठीक है, तो 25% बोल रहा है, तो 25% मोर क्या होता है, 5/4। ले लो, 5/4। उसके बाद क्या बोला, उसके बाद ये बोला है 10% लेस देन बी गॉट 10% लेस देन सी। इट मीन्स बी गॉट लेस देन सी कितना परसेंट, 10%। तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, लेस बोला है। उसके बाद बोला है सी गॉट 25% मोर देन डी। अब सी जो है डी से 25% ज्यादा है, तो सी 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब यहाँ पर जो है 10 और 5, मैं इसको पहले इक्वल करूंगा। 10 और 5 मैं पहले इसको इक्वल करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, 2 से डायरेक्ट कर दूंगा। 2 से करूंगा तो ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब डायरेक्ट क्या होगा फिर, 5/4 तो रहेगा ही रहेगा, 9 10 8 हो जाएगा, 9 10 8 हो जाएगा। अब देखो, ये जो 4 है, ये जो 9 है, ये जो 4 है, ये जो 9 है, इन दोनों को मुझे सेम करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिससे कि ये भी सेम हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। क्योंकि अगर ये इसको बराबर करना है तो पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसको बराबर करना है तो पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सिर्फ इंडिविजुअल से मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर किसी एक को करना है तो उसके लिए एक को सेम करने के लिए पूरे से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 36, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 32। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या बोला है, इफ डी गॉट 32 मार्क्स, इफ डी गॉट 32 मार्क्स आउट ऑफ 100, तो इसकी वैल्यू यही तो है, 320। अगर मैं इसको काटूं, उड़ा दूं, तो ये आ जाएगा 10। उसके बाद क्या बोल रहा है, पूछा है ए का, ए का कितना है, तो 45 × 10 बराबर 450।
दिस इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, इस 32 का जो है वो वैल्यू है 320। हमको पूछा है ए का, तो हमने इससे इससे डिवाइड किया, आया जो 10 उससे हमने ए को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए की जो वैल्यू है वो 45 है। ठीक है दोस्तों, तो 10 से करूंगा तो 450, ये 450 उसके मार्क्स है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब बोला है इन अ डे मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज is 30% and 45% रिस्पेक्टिवली। तो मीन्स पासिंग जो परसेंट है वो है गर्ल्स के, वो है गर्ल्स के 30, ठीक है, और बॉयज से कितने हैं, वो है बॉयज के 40। ठीक है दोस्तों, सॉरी 45, 45 है, गर्ल्स के 30 है, बॉयज के 45 है। अब पूछा क्या है इसमें, पूछा ये बोला है ए बॉय स्कोर 280 मार्क्स एंड फेल 80 मार्क्स। बॉयज को पूछा है, हमारे पास बॉयज की वैल्यू है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा 280 प्लस 80 इज इक्वल टू 60। अगर मैं इसको जोड़ दूं तो 360 क्या होगा, पासिंग मार्क्स होगा, और ये पासिंग मार्क्स इसका पासिंग परसेंटेज है। ठीक है, तो मैं इसे डायरेक्ट क्या करूंगा 45% 360, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। अब बोला क्या है गर्ल्स का, गर्ल्स में क्या बोला है, गर्ल्स रिक्वायर स्कोर 108, 108। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले तो मुझे इसका भी पासिंग मार्क्स निकालना पड़ेगा। इसका पासिंग मार्क्स जब मैं निकालूंगा तभी तो मैं 108 जब उसको डिवाइड करूंगा, सॉरी सब्सट्रैक्ट करूंगा, तो हमको वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो 8 आया है, तो मैं क्या करूंगा 30 इंटू 8 बराबर क्या हो जाएगा 240। क्या हो जाएगा 30 इंटू 8 इज इक्वल टू 240। अब 240 आया तो 108 इसी में ही तो सब्सट्रैक्ट करूंगा। उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन ये पूछा है कि रिक्वायर टू पास इन द टेस्ट इफ सी स्कोर 108, अगर वो 108 है तो और कितने नंबर उसको लाने हैं जिससे कि वो पासिंग मार्क्स तक पहुंच जाए, पासिंग मार्क्स तक आ जाए। तो मैं अगर इसको माइनस करता हूँ, 10 में से 1 गया 2, ठीक है, ये हो जाएगा 3, 2 में से 1 गया 1, 132, 132 अगर उसके पास मार्क्स आता तो वो पासिंग मार्क्स को टच कर जाती। ठीक है, तो ये होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, ये उसका होगा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला है श्याम स्कोर 73 मार्क्स इस सब्जेक्ट ए, ए में जो है श्याम ने 73 मार्क्स किए हैं। ही स्कोर 56 मार्क्स इन सब्जेक्ट बी एंड एक्स मार्क्स इन सब्जेक्ट सी। एक्स मार्क्स मीन्स हमको कहीं ना कहीं एक्स को निकालना पड़ेगा। ठीक, मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट वर 150। अब देखो 3 सब्जेक्ट थे, 3 सब्जेक्ट थे, 150 मैक्सिमम मतलब सभी का, सभी के जो पर सब्जेक्ट वाइज थे 150 के ही मार्क्स थे। ठीक है, द ओवरऑल परसेंटेज मार्क्स इज obtained by श्याम इन ऑल द 3 सब्जेक्ट टुगेदर वर 54%। इट मीन्स कि जितना भी उसका कुल टोटल था, जितना भी उसका कुल टोटल था उसका 54% वो एक एवरेज परसेंट में निकाला गया है। जैसे आ जाओ बताता हूँ, ये सब्जेक्ट है ए बी, दिस इज सी। ठीक है, अब इसमें बोला है एज जो है उसमें 73 किया है, उसके बाद इसका जो स्कोर नहीं बोला है, इसका है 56%। उसने जो है बी का मार्क्स नहीं दिया है, उसने सिर्फ परसेंट दिया है। उसके बाद सी है, सी जो है वो एक्स है।
ठीक है। लास्ट में पूछा गया है सी, इस एक्स की वैल्यू क्या है। अब देखो निकाल देंगे कैसे। क्वेश्चन में जो बोला है कि 150 है ईच सब्जेक्ट, मतलब हर एक सब्जेक्ट का जो है, तीन ही सब्जेक्ट है, तो इसका जो है 150 मार्क्स का है तीनों सब्जेक्ट। तो मैं इंटू 3 कर दूंगा तो आएगा कितना 450। ठीक है, आएगा कितना 450 आ जाएगा। अब हमको पता है, अब हमको पता है कि पर सब्जेक्ट की जो मार्क्स होते हैं 150 होते हैं। तो मैं 56% का वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। तो 56 इंटू 100, 50 दूनी 50, या 2 से 2 खत्म 28। इसकी वैल्यू क्या होती है 84। तो इस 56 को क्या लिखूंगा मैं 84, इसको हटाओ, यहाँ आ गया 84। ठीक है, अब इस x को निकालने के लिए क्या करूंगा, इसका हमको दिया है 54%, तो मैं क्या करूंगा 450 था इंटू 54 डिवाइड बाई 100। 0 से 0, 5 निया, 5 दूनी 2 से 27। इसके बाद क्या आ जाएगा 20 निया 180 एंड 7 निया 63, 63 14 243। कितना आ गया 243 आ गया। अब इस 243 है क्या, ये 243 एवरेज मार्क्स है जो 54% उसमें दिया हुआ है। ठीक है, 54% दिया हुआ है श्याम का, ये एवरेज मार्क्स है। तो हमारे पास 243 आ गया। तो 73 और 84 को इस 243 से माइनस करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका है क्या, तो 7 हो जाएगा 7, या हो जाएगा 5। ठीक है, अब मैं इसको माइनस करूंगा, 13 में से 7 गया 6 एंड 13 में से 5 गया 8, 86। ये तो खत्म हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 86 आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आएगी 86 आ जाएगी। यही 86 तो पूछा है, सी की वैल्यू 86, यही आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप सो कि ये समझ में आया होगा कि पहले उसकी जो वैल्यू दी हुई है, ए की दी हुई थी, बी की 56 थी, तो 56 को हमने क्या किया, हमने पहले पता किया। तो पता कैसे किया, उस क्वेश्चन में बोला है कि 150 पर सब्जेक्ट का, ईच सब्जेक्ट का जो है 150 ही है। तो 150 मार्क्स का है तो 56 के किया तो हमारी वैल्यू 84 निकल के आ गई। उसके बाद फिर हमने क्या किया, 150 को मल्टीप्लाई 3 से किया, क्योंकि 3 सब्जेक्ट है तो 450 आ गया। एवरेज परसेंट दिया होता 54, तो ये जो 54 था आया 243। इन दोनों को मिलाया 157 आया। 157 को 243 से माइनस किया तो 86 आया। तो इसकी वैल्यू क्या है 86, इसका आंसर हो गया, मतलब सी की वैल्यू। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In an exam, it is required to get 55% of the aggregate marks to pass. It means 55% मतलब चाहिए ही चाहिए, 55% चाहिए ही चाहिए पास होने के लिए। अब उसमें बोल रहा है कि a student get 520 marks and is declared fail. 520 मार्क्स मिले और वो 5% से फेल हो गया। तो मैं क्या करूंगा, जैसे पहले हमने देखा था, ये है 55 माइनस 5 आएगा कितना 50। ये 50 की वैल्यू कितनी होगा 520, ये 50 की वैल्यू भी तो 520 है। तो मैं क्या करूंगा 520 50 इंटू 100। तो मैं 50 से 50 काटूंगा तो 2 हो गया। उसके बाद मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो पावर कितना हो जाएगा 1040। यही तो होगा आंसर।
कुल पूछा है ना, कुल टोटल पूछा है, तो 1040 यही तो होगा उसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अपन शुरू से ही मतलब जो अगर जैसे फेल हो जाता है या परसेंटेज वाइज रहता है, क्योंकि ये भी परसेंट है ये भी परसेंट है, इसलिए हमने दोनों को माइनस कर दिया। इस 50 की वैल्यू 520 है, हमको टोटल पूछा है, इंटू 100 के टोटल आ गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Ramesh got 38 marks in is an exam and failed by 87 marks, while Suresh got 64% marks in same exam and passed by 82 marks. Again फिर वही परसेंट मार्क्स फेल वाला, तो क्या करेंगे, मार्क्स मार्क्स को ऐड कर देंगे। तो 87 82 87 82, तो मैं क्या करूँगा, 9 16 169 हो गया। अब परसेंट से परसेंट को माइनस कर दूंगा, 64 और कितना दिया है, 38 38, मैं माइनस कर दूंगा इसको, तो 6 हो जाएगा, एंड 5 2 कितना आएगा, 26 आएगा। ठीक है, और पूछा किसका है, 68, तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट 169 26 इंटू 68 इंटू 68। अब क्या है, इसका डायरेक्ट से डायरेक्ट मैं काटूंगा तो 2 हो जाएगा। अगर मैं 13 से काटा तो उसके बाद ये तो ऑलरेडी स्क्वायर है, 13 2 से आ गया, 2 3 जा, 2 4 जा, उसके बाद क्या होगा, 13 3 जा 390, 13 3 जा 390 एंड 13 4 जा 52, 2 9 5 14 1 4 4 4 2, हाँ 442। ठीक है दोस्तों, ये हो गया इसका आंसर, तो 442 इसका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, जब भी मार्क्स का मार्क्स से मतलब अगर फेल हो चाहे पास हो तो उसको ऐड करना है, परसेंट का परसेंट से आया तो उसको हमको माइनस करना है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ टाउन 50, ये जो है वेन डायग्राम वाला आ गया। इन अ टाउन 50% लाइक टी, 40% लाइक कॉफी एंड 15% लाइक बोथ टी एंड कॉफी, फाइंड टोटल परसेंटेज। अब देखो बोला क्या है, 50% लाइक टी, ओनली नहीं बोला है। अगर ओनली बोलता तो क्या करता, डायरेक्ट सर्कल में लिख देता। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बोला क्या है, इन अ टाउन 50% लाइक टी, देखो 50% लाइक टी बोला है, ओनली नहीं बोला है। अगर ओनली बोलता, अगर ओनली बोलता तो हम डायरेक्ट सर्कल में उसको पुट करते, डायरेक्ट सर्कल में पुट कर देते, लेकिन ओनली नहीं बोला। तो अगर ओनली नहीं बोल रहा है तो कैसा करना है, तो हमको बोथ वाले में जाना है। बोथ क्या बोले, 50%, तो 50 को 15% से मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 35। कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। मैं इसको सर्कल में कर दूंगा, ये लो भाई। उसके बाद फिर क्या बोला, 40% को 50 से माइनस करूंगा, ये तो 50, कितना आ जाएगा, 25। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा, 25। ओनली बोलते तो डायरेक्ट अपन 50 लिखते, ओनली नहीं बोला है इसीलिए अपन यहाँ पर जो भी है ओनली ही आएगा, ओनली ही आएगा। ओनली कब निकलेगा, जब हम बोथ बोथ वाले नंबर से माइनस करेंगे। ठीक है, तो अब आएगा हमारे पास 35 प्लस 15 प्लस 25 बराबर कितना हुआ, 50 75%।
दिस इज योर आंसर। ठीक है दोस्तों, दिस इज योर आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। डायरेक्ट कैसे? 50 प्लस 40 माइनस 50, तो 90, 90 माइनस 10, 80, 80 माइनस 5, 75। डायरेक्ट आंसर ये। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही बोल रहा है, इसमें आइदर और का कॉन्सेप्ट, चाय कॉफी। बोला इन अ टाउन 50% लाइक टी, 50% लाइक कॉफी एंड 45% लाइक बोथ। इसमें नाइदर टी और नॉर कॉफी। देखो, जब भी नाइदर टी नॉर कॉफी हो गया तो 100 उसे दोबारा माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम इसे डायरेक्ट करते हैं। 55 प्लस 50 माइनस 45 माइनस कितना 45। देखो दोस्तों, ये कितना हो जाएगा 105 माइनस 45। 105 माइनस 45 कितना हो जाएगा 155 आ जाएगा 55। 5 में से 5 गए 0, 10 में से 4 गए 60, सॉरी 60 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चाय या कॉफी, ना ना ही चाय पीता है ना ही कॉफी पीता है। तो अब ऐसे कंडीशन में ऐसा तो कहाँ फंसा? तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, 100 माइनस बराबर 40। ठीक है, कितना आएगा 40, इसका आंसर होगा। जब भी नाइदर नॉर बोलेगा तो 2 बार 100 से माइनस करना है। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसका आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 42% people like tea and 47% like coffee, 50% like both. 520 people neither like tea or nor coffee. Find the total population. Total population पूछा है तो करेंगे क्या? देखो, फिर से वही डायग्राम गोला वाला नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट करेंगे। 42 प्लस 47 माइनस 15 कितना हो जाएगा 9, 8, 9, 89। ठीक है, अब 89 में 15 करेंगे तो 4, 7, 74, 74 आ जाएगा। अब इस 74 को माइनस भी तो करेंगे, तो कितना हो जाएगा 74 100 तो आ जाएगा 26। ठीक है, इस 26 की ही वैल्यू तो 520 है। इस 26 की वैल्यू तो 520 है। ठीक है, तो 520 26 इंटू 100। ठीक है दोस्तों, अब ये डायरेक्ट हो रहा है। 26, 26 दूनी 52, तो 20, 100 कितना हो जाएगा 2000। यही तो आपका आंसर होगा। ठीक है, वेन डायग्राम से नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट कर रहे हैं, चाहे कितना ही मार्क्स बोले एक बार 100 से माइनस करना पड़ेगा। नाइदर नॉर का कॉन्सेप्ट आता है तो 2 बार 100 से माइनस करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों,
अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In office, 72% workers prefer tea, 44% prefer coffee. If each of them prefer tea or coffee and 40 like both. अब देखो यहाँ पर 40% नहीं बोल रहा है, यहाँ पर सिर्फ 40 पीपल की बात की है, 40 लोग की बात किया है, तो इसमें आप लोग कंफ्यूजन मत होना। तो देखो 72 प्लस 44, तो 72 प्लस 44 तो कितना हो जाएगा? चल ही नहीं रहा, क्या हो गया इसका? 6, 7 4 1 1 6। इस 116 को हम 100 से माइनस भी तो करेंगे। 116 माइनस 100 तो कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, इस 16 की वैल्यू कितनी है? 40। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ तो 16 आ गया, तो 14 बाई 16, क्योंकि ये 16 जो है परसेंट में है, 40 जो है वो पीपल में है, पीपल ऊपर आता है, परसेंट नीचे आएगा। ठीक है, 100, तो 4 25 10, तो कितना है? 250। तो आंसर इज, ठीक है दोस्तों, 40 डिवाइड बाई 16 इंटू 100 काटा पीटी किए 250 इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 44 है। गया साइज का कहानी हो गया लग रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। In an examination, 70% of the candidate passed in English, 80% passed in mathematics, 10% failed in both the subject. If 144 candidate passed in both, the total number of candidate were। अब देखो, दो में पास एक में फेल बोला है, तो डायरेक्ट हम 100 से माइनस कर देंगे। कैसे होगा देखो, 70 70 प्लस 80, ठीक है, माइनस हो जाएगा 90। माइनस का कितना होगा? 90। 90 क्यों होगा? क्योंकि दोनों में पास बोल रहा है, ये भी पास है, ये भी पास है, और ये फेल है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? 150 माइनस 90 हो गया तो 40। यहाँ कितना आ जाएगा? 150 है, 90 माइनस करेंगे तो 60 आएगा। सॉरी, परसेंट नीचे। अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 दिया, 20 पंचे 3, 3 चौक 3 अट्ठे, 4 पंचे 20, 8 पंचे 40, 2 200 पंचे 40, कितना आ जाएगा? 240। ठीक है दोस्तों, आंसर कितना है? 240। 70 था, 80 था, फिर 90 हुआ। ठीक है, 90 किस लिए किए हैं? क्योंकि दोनों में पास है, एक में फेल है, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट माइनस कर दिया। माइनस किया तो उसके बाद फिर क्या है? 60। क्वेश्चन में बोला है 144 दिया ही हुआ है, इंटू 100 किए, आंसर कितना आया? 240। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए भाई, 35% of the students in class study from the academic content available online as well as academic books. 20% study with the academic books। अब बोला क्या है? बोला ये है कि 20% जो है वो बुक्स है, 20% जो है वो बुक्स है, 35 जो है वो बोथ में है, 35% जो है वो ऑनलाइन और बुक दोनों है। अब बताओ, 35 प्लस 20, क्योंकि ये ओनली है, ये ओनली में बोला है ना,
ये ओनली बोला है, इसीलिए हम इसके सर्कल के अंदर में डाल सकते हैं, तो बचा क्या 55। ठीक है, क्योंकि 35 प्लस 20 55, 100 में 55 गया तो बचा क्या 45। ये है क्या, ये बुक है, ये है क्या, ये ऑनलाइन है, ये है बोथ, दोनों ही है। क्वेश्चन में पूछा है 342 विद्यार्थी ऑनलाइन, तो 342 डिवाइड बाई 45 इंटू 100। अब 5 निया 29, 9 तिया 27, 7 9 8 72, 38 दूनी जस्ट डबल 76। कितने हैं, यही तो है इसका आंसर 760। ठीक है दोस्तों, ओनली दिया था इसीलिए 20 में डाले, 35 बहुत था तो दोनों को ऐड प्लस किए तो बचा कितना 45, 45 लिख दिए। इस 45 की वैल्यू क्योंकि बोला है ऑनलाइन, तो ऑनलाइन ये है, ऑनलाइन कितना है 342 इंटू 100 के टोटल पूछा है 760 आंसर आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% कैन स्पीक इंग्लिश, 65% कैन स्पीक हिंदी, 27% ऑफ द स्टूडेंट कैन स्पीक, न तो वो हिंदी बोलते हैं न इंग्लिश बोलते हैं, तो कितनी भाषाएं हैं जो दोनों बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को देखो 70% ये है, फिर 60% ये है, तो कितना हो जाएगा 135। 27 नहीं बोलते हैं तो कितना आएगा 73। जैसे उसमें हमने किया था 10% था, 100 माइनस किए थे, यहाँ 70 80 था, यहाँ 90 था, तो 60 आया था। वैसे यहाँ पर भी अगर मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा 73, यही तो आएगा 73 आएगा। अब इन दोनों को मैं ऐड करके इससे माइनस कर दूँ, 5 में से 3 गया 2, 7 6 13, 13 में से 7 गया तो 62, कितना आ जाएगा 62, यही तो इसका आंसर होगा, यही तो इसका आंसर होगा। क्वेश्चन में बोला क्या है इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 70% है, ये इंग्लिश है। ठीक है, 65% कैन, ये हिंदी है। ठीक है, उसके बाद 27% है वो दोनों ही नहीं बोलते, दोनों ही नहीं बोलते, इट मीन्स वो नाइदर नॉर का केस है। 100 में माइनस के 27 तो कितना है 73 आया। उसके बाद इसको हमने क्या किया ऐड किया, कितना आ जाएगा 5 7 6 13, 135। 135 में हमने 73 को माइनस किया, 5 में से 3 गया 2, 13 में से 7 गया 6, यही है आंसर है। और ये है क्या 62% जो है वो भाषा दोनों भाषा बोलते हैं, 62% जो है वो दोनों भाषा बोलते हैं। ठीक है ना, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, अब आता है पॉपुलेशन। प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इज 6600। It has been increasing annually at rate 4%. What was the last 2 years? 2 साल पहले क्या था, 2 साल पहले क्या था, और पूछा है इंक्रीजिंग में है। देखो 4%, 4% की वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो होगा क्या 26 इंटू 26, क्योंकि 2 साल बोला है, 25 इंटू 25, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2625, इसकी वैल्यू हो जाएगी 67। ठीक है दोस्तों, यही तो होगी। और उसने पूछा क्या है 625 पूछा है, ये तो करेंट की वैल्यू है, तो करेंट की वैल्यू दी कितनी है 67600, यही तो दिया है करेंट की वैल्यू, तो करेंट की वैल्यू दी है 676 इंटू 625। ठीक है, इससे ये कटा 100 आया कितना 62500, यही तो होगा आंसर। ठीक है,
यही तो होगा उसका टोटल आंसर, क्योंकि वो पूछा किसका था, 2 years अगो। 2 years अगो इट मीन्स जो करेंट है, करेंट की जो पॉपुलेशन उससे तो कम होगा ही होगा, क्योंकि 2 years पहले पूछा। अगर 2 वर्ष बाद पूछता तो शायद ज्यादा होता, अगर वो इंक्रीजिंग में पूछता तभी ज्यादा होता, डिक्रीजिंग में पूछेगा तो वो कम होता। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस बाई 5% एवरी ईयर। हर साल जो है 5 साल बढ़ता है। इन द प्रेजेंट पॉपुलेशन इन 9261 द पॉपुलेशन 3 years अगो, अब 3 साल पहले तो कितने से बढ़ता है, 5 से। तो 5 से बढ़ता है तो 1/5 की वैल्यू क्या होती है, 20। बढ़ है तो 21 हो जाएगा। 21 इंटू 21 इंटू 21, 20 इंटू 20 इंटू 20। ठीक, 9261 8000। पूछा क्या है, पूछा इसका पूछा है कि 3 साल पहले क्या था, वर्तमान का नहीं पूछा है। तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 9261, तो 9261 डिवाइड बाई 9261 इंटू 8000। तो यहाँ से यहाँ खत्म, आया कितना आंसर, 1000। यही तो होगा आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आफ्टर बोलता आफ्टर 3 ईयर तो फिर उसका अलग होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगो पूछा है, 8000 आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द वैल्यू ऑफ अ मशीन इज रेट 6250। जो मशीन की वैल्यू है 6250 है। इट डिक्रीजेस बाई 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर and 30% during the third year. What will be the value of the machine after 3 years? 3 साल के बाद, 3 साल के बाद उसकी जो है वैल्यू क्या होगी। अब देखो आफ्टर वाला क्वेश्चन है, तो आफ्टर वाले में क्या होगा, 10% और सभी डिक्रीजिंग हो रहा है, तो 10 है, तो 10 है, 9 हो जाएगा। उसके बाद है 20% है, ये 5 है, तो ये 4 हो जाएगा। अगेन 30% है, ये 10 है, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 500, ये 9 चौक 36, 6 7 42, 252 पूछा किसका है, 3 साल बाद वाले का। पूछा किसका है, 3 साल बाद वाले, मतलब इसकी वैल्यू पूछी है ना कि इसकी वैल्यू, क्योंकि डिक्रीज में है इसीलिए 500 से कम है। ठीक है, डिक्रीज पूछा इसलिए तो 500 से कम है। अब देखो 6250 500 इंटू 252। ठीक है, अब क्या होगा, जीरो से जीरो खत्म, 25 दूनी, ये 25 का स्क्वायर है 25, ये दो यहाँ आ जाएगा, 2 1, 2 2 2 6। ठीक है, 12600 इंटू 1/4। जब भी हम 25 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड में 4 होना चाहिए और 2 जीरो उसमें एक्स्ट्रा लिख देते हैं। ठीक है, ये 25 का रूल होता है। तो अब हम इसके 4 को हम इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 12, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 0, तो आंसर क्या आएगा, 350। ये आंसर, ये किसका आंसर है, ये 3 साल बाद का आंसर है। ये 3 साल बाद इसकी वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो पहले कितना था, 6250, पहले था 6250, अब हो गया है 3150। तो देखो डिक्रीज हुआ है इसीलिए ये आया, इंक्रीज होता तो इससे ज्यादा आता। ठीक है, तो दोस्तों आज था ये आज का सेशन। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर कीजिएगा। उसके बाद इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट के लिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।